अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 25 ईयर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें 25 साल में कराची बोर्ड में आने वाले जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट के सवालात हैं उनको यहाँ हम आज की इस वीडियो में सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कहा जा रहा है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक सवाल दिया जाएगा और कहा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें मालूम करके बताना है। याद रहे ऑक्सीडेशन स्टेट की जो डेफिनेशन है, द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी एटम पर जो फॉर्मल चार्ज होता है जब वो किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। मिसाल के तौर पर यहाँ इसमें कहा गया है क्रोमियम Cr इन K2 CrO7। हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है K2 CrO7 में। तो इससे पहले हम शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पे अपलोड किया गया है और ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से तमाम इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में हम अपलोड करें। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि कुछ है हमारे पास, जैसे एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 है जिसमें पोटेशियम आता है, लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। इनके ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये अपने आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। तो जब भी आपके पास पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम हो, इनके ऊपर हमेशा +1 ही चार्ज आता है। इसी तरीके से हेलोजन की अगर हम बात करते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं। तो जब भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो, इनके ऊपर हमेशा मोस्टली ज़्यादातर जो है वो -1 ही चार्ज आता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करने की सलाहियत रखता है। लिहाजा ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 मोस्टली, ज़्यादातर केसेस में अगर पर ऑक्साइड और एक्सेप्शन कंडीशन नहीं है तो ज़्यादातर इसके ऊपर -2 आता है। तो आइए हम क्रोमियम मालूम करने जा रहे हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने जा रहे हैं K2 CrO7 में। तो आइए सबसे पहले हमें लगानी होगी हेडिंग सोल्यूशन की। इसमें पोटेशियम 2 है तो हमने 2K किया, क्रोमियम 1 है प्लस क्रोमियम 2 है यहाँ इस सवाल में, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया है, 2Cr प्लस ऑक्सीजन 7 है तो 7O। अब इस ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लिहाजा हमने इक्वल टू करके यहाँ लिखा है 0। तो इस सवाल में हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना था, तो 2 क्रोमियम, 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन लिखे हैं। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है इसीलिए हमने यहाँ 0 कर दिया। पोटेशियम के ऊपर जैसा कि हमने बताया था +1 आता है, क्रोमियम हमें मालूम करना है, ऑक्सीजन अभी हमने बताया इसके ऊपर मोस्टली -2 होता है। तो 7 यहाँ -2 से मल्टीप्लाई होता है -14 हो जाता है, 2 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होता है तो +2 हो जाता है। अब यहाँ 14 यहाँ माइनस में, वहाँ जाके प्लस में, 2 यहाँ प्लस में, वहाँ जाके माइनस में, 14 - 2 12 होता है। 2 क्रोमियम से मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर हमारे पास इस सवाल का आंसर जो है वो +6 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इस सवाल में +6 है। इसी तरीके से फॉस्फोरस का पूछा गया है इन H3PO4। याद रहे हाइड्रोजन के ऊपर भी मोस्टली +1 ही चार्ज होता है ज़्यादातर केसेस में। तो अब आते हैं, 3 हाइड्रोजन है, 3H लिखा, फॉस्फोरस हमें मालूम करना है, एक ही है तो +P, 4 ऑक्सीजन है +4O। ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसीलिए इक्वल टू 0। हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, फॉस्फोरस हमें मालूम करना है, ऑक्सीजन -2 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई -2 -8 हो गया है। 8 यहाँ माइनस में, वहाँ जाके प्लस, 3 यहाँ प्लस में है, वहाँ जाके -8 - 3 = 5। तो फॉस्फोरस के ऊपर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इस सवाल में +5 है। इसी तरीके से मैंगनीज का पूछा जा रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड से MnO4-। अब यहाँ सबसे पहले हमने MnO
-1 इसके ऊपर चार्ज था, इसीलिए हमने यहाँ इक्वल टू के बाद माइनस लिखा। इससे पहले वाले पर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं था, इसीलिए 0 लिखा था। यहाँ -1 है, जितना भी चार्ज होगा इक्वल टू करके हमें लिखना होगा। ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 -8, -8 यहाँ माइनस में है, वहाँ जाके प्लस होगा। 8 -1 ये हो जाएगा +7। इसी तरीके से पास पेपर में आने वाले कुछ और सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है सल्फर इन Na2SO4। अब यहाँ हमारे पास सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है, इसीलिए 0। सोडियम के ऊपर +1 आता है, जैसा कि पीछे हमने बताया था, +S हमें मालूम करना है। ऑक्सीजन के ऊपर -2, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 -8 होगा, -8 वहाँ जाके प्लस होगा, 2 जो है वो यहाँ प्लस में है, वहाँ जाके माइनस, 8 -2 इक्वल टू S की वैल्यू आ जाएगी +6। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात हो रही है, ONOF2। अब फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, लिहाजा इसके ऊपर आएगा -1, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2। अब ये 2 यहाँ जो है वो माइनस में, वहाँ जाके प्लस, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस सवाल में आता है +2, जो कि एक एक्सेप्शन कंडीशन है, वरना ज़्यादातर मामलात में ऑक्सीजन का -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसी तरीके से क्रोमियम की बात हो रही है, Cr2O7 -2 में हमें पूछा जा रहा है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ओवरऑल यहाँ क्रोमियम 2 है, तो 2Cr +7O। अब यहाँ इसके ऊपर जो है वो -2 है, तो इक्वल टू करके हमने यहाँ -2 लिखा है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाई -2 -14 हो गया है। ऑलरेडी यहाँ -2 है, 14 वहाँ जाकर प्लस होगा, 14 -2 +12 हो जाएगा, क्योंकि +14 है यहाँ, +14 में -2 होगा तो +12 हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो क्रोमियम आ जाता है +6। इस सवाल में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम की +6 है। इसी तरीके से हमारे पास सवाल में N इन NCl3। अब यहाँ हमारे पास जो है वो सोडियम की बात, नाइट्रोजन की बात है, N एक ही है तो N प्लस क्लोरीन 3 है तो 3Cl, एक Cl के ऊपर -1 होता है तो -1, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 -3 यहाँ जो है वो अगर इक्वल टू के उस तरफ चले जाता है तो +3 हो जाएगा। S सल्फर इन Na2S2O3, 2 सोडियम है तो 2Na प्लस 2S, 3 ऑक्सीजन है 3O, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, लिहाजा 0। एक सोडियम के ऊपर +1 होता है, +2S, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -2 है, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 -6 है, -6 यहाँ जो है वो अगर इक्वल टू के वहाँ लेके जाएं तो +6 हो जाएगा, 2 यहाँ प्लस में है, वहाँ जाकर माइनस होगा, +6 -2 +4 होगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, तो +4 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है +2। इसी तरीके से अगले सवाल में Cl इन MgClO4 ब्रैकेट 2, हमें यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन मालूम करनी है MgClO4 2 में। मैग्नीशियम एक ही है और ये 2 जो है ये पूरे ब्रैकेट पे है, मतलब ये क्लोरीन भी 2 है, ऑक्सीजन अगर 4 है तो ये हो जाएंगे 8, क्योंकि ये 2 जो है इस पूरे से इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2Cl हो गया है, इससे मल्टीप्लाई होगा ये 8O होगा इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। मैग्नीशियम जो है ग्रुप 2A का है, और ग्रुप 2A में हमारे पास आते हैं कैल्शियम, जिनके ऊपर मोस्टली +2 होगा। मैग्नीशियम का ताल्लुक भी इसी ग्रुप से है, लिहाजा इसके ऊपर भी आ जाएगा +2, तो मैग्नीशियम जो है वो +2 है, 2Cl, ऑक्सीजन -2 है, 8 मल्टीप्लाई बाई -2 -16, 16 यहाँ माइनस में है, वहाँ जाकर हो जाएगा प्लस में, 2 यहाँ प्लस में है, वहाँ जाकर माइनस होगा, 16 -2 +14, 2 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड, तो यहाँ इस सवाल में Cl के ऊपर आ जाएगा +7, जबकि ये एक्सेप्शन केस है, ज़्यादातर क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। इसी तरीके से हमारे पास इस सवाल में कहा जा रहा है फॉस्फोरस इन P2O7 -2। अब सोल्यूशन किया, 2 फॉस्फोरस हैं तो 2P,
7 ऑक्सीजन है तो 7O, ओवरऑल चार्ज -2 था तो इक्वल टू के बाद -2 लिखा। ऑक्सीजन का -2 होगा, यहाँ रखा है 7 मल्टीप्लाई बाय -2 -14, -14 यहाँ अगर इक्वल टू के उस तरफ चले जाता है प्लस में, +14 -2 +12 होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 ये सवाल का आंसर आ जाएगा +6। इसी तरीके से हमारे पास कहा जा रहा है सल्फर इन SO3, हमें मालूम करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट SO3 में, तो यहाँ एक ही सल्फर है तो S प्लस 3 ऑक्सीजन है 3O, कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है 0, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है लिहाजा -2 लिखा है, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 -6 होगा, और ये -6 इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +6। इसी तरीके से हमारे पास एक सवाल है, यहाँ इसमें हमें मालूम करना है टिन का इन टिन क्लोराइड SN इन SnCl2 का हमें मालूम करना है, तो यहाँ हमारे पास SN का मालूम करना है, एक ही है यहाँ रखा है हमने, प्लस 2 क्लोरीन है 2Cl, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो ये 0। अब Cl जो है एक के ऊपर मोस्टली -1 होता है तो यहाँ रखा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 होगा, -2 यहाँ जो है वो इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +2। इसी तरीके से Sn इज SnCl4, हमें Sn का मालूम करना है ऑक्सीडेशन नंबर SnCl4 में, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा Sn प्लस 4Cl, अब एक Cl के ऊपर जो है वो -1 है तो यहाँ रखा है 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 होगा, -4 वहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा +4। इसी तरीके से हमारे पास S इन SO3 -2, हमें सल्फर का मालूम करना है, तो इस सवाल में S एक ही है यहाँ रखा, प्लस 3O यहाँ रखा, -2 जो है वो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है तो इक्वल टू के यहाँ -2 रखा है, एक ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -2 है यहाँ रखा हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 होगा, -6 वहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा, +6 -2, यह आंसर इसका सल्फर का आ जाएगा +4। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन इन C2H6O, अब यहाँ हमें कहा जा रहा है इस सवाल में 2 कार्बन है तो 2, 6 हाइड्रोजन है तो 6, ऑक्सीजन है तो 1 और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0। इसी तरीके से हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 को यहाँ 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया +6 हो गया, ये -2 है, +6 को जब वहाँ लेके जाते हैं तो -6 हो जाता है, +2 को वहाँ लेके जाते हैं +2 हो जाता है, ये -4 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा, और इसके साथ हमारे पास इस सवाल का आंसर आएगा C-2। और इसके साथ ही हमारे पास जो है 25 ईयर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट के जितने भी आने वाले सवाल हैं तमाम हमने जो है वो इस वीडियो में मुकम्मल किए हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और स्पेशली वो दोस्त जो प्राइवेट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो काइंडली उनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के 50 से ज़्यादा लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फोल्डर से जाकर आप हासिल कर सकते हैं। याद रहे हमारी पूरी कोशिश है कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पास पेपर के तमाम टॉपिक्स बहुत जल्द 25 ईयर्स के वीडियो की शक्ल में अपलोड करें, तो आप इसे मिस मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।